डॉक्टर राजाराम जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज अब आप शुरू कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सभी पार्टिसिपेंट्स का गवर्नमेंट डूंगर कॉलेज और ग्रीन केमिस्ट्री रिसर्च सेंटर की तरफ से बहुत बहुत स्वागत। ये हमारी लैब है जो ग्रीन केमिस्ट्री रिसर्च सेंटर, जिसके पायनियर डॉक्टर नरेंद्र भोजक में, और मेरे साथी सहायक आचार्य श्रीमती डॉक्टर उमा राठौड़, वो भी क्रोमेटोग्राफी के साथ पेपर क्रोमेटोग्राफी और थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। ज्ञान गंगा प्रोग्राम जो आयुक्तालय द्वारा चालू किया गया, वाकई में बेहद सार्थक साबित हो रहा है। यहां तक कि फैकल्टी मेंबर के साथ साथ स्टूडेंट्स के लिए भी, अब जैसे आज ये डेमोस्ट्रेशन का मौका ऑर्गेनाइजर से टीम डॉक्टर भोजक, डॉक्टर भंडारी, डॉक्टर वर्मा ने मुझे दिया, तो मैं इन सब के लिए थैंकफुल हूं। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मेरी शुरुआत करता हूं। सभी पार्टिसिपेंट्स देखें कि हमारे सिलेबस के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक बच्चों के लिए और रिसर्च क्राइटेरिया के लिए क्रोमेटोग्राफी टेक्निक है। और क्रोमेटोग्राफी टेक्निक जब हम स्टूडेंट्स को करवाते हैं तो सबसे पहले स्टार्ट हम करते हैं पेपर क्रोमेटोग्राफी से। पेपर क्रोमेटोग्राफी हालांकि बहुत इजी है, बहुत छोटा टॉपिक, बहुत बीएससी लेवल का टॉपिक, लेकिन स्टूडेंट्स के लिए वाकई में यह समझने वाला है। पेपर क्रोमेटोग्राफी के लिए जो हम यूज करते हैं वो एक फिल्टर पेपर होता है जिसका नाम होता है वॉटमैन फिल्टर पेपर। ये अलग अलग नंबर के वॉटमैन फिल्टर पेपर हमें मिलते हैं। ये वॉटमैन फिल्टर पेपर नंबर 1 है। हम पहले इसको एक कैपिलरी बनाएंगे। ये कैपिलरी हमने इसको काट करके बना दी। कैपिलरी अब हम क्या करेंगे, हमारे पास जिसका हमें सैंपल लेना है, अर्थात क्रोमेटोग्राफी के अंदर हम अननोन सैंपल के बारे में जानकारी करते हैं कि ये अननोन सैंपल, इसमें कौन कौन सी सब्सटेंसेस हैं। तो उस सैंपल के जो ड्रॉप स्पॉट है वो हम इसके बिल्कुल सेंटर पॉइंट पे रखें। एक कैपिलरी लूं मैं, कैपिलरी की सहायता से ये मेरे पास सैंपल है। इस सैंपल को बिल्कुल सेंटर पॉइंट के ऊपर मैंने डिप कर दिया। इस सैंपल के अंदर 2 और मोर सब्सटेंसेस हैं, मे बी मेटल्स भी हो सकते हैं। अब यहां पे मैं इसको एक सॉल्वेंट चेंबर में रखूंगा, जो कि मैंने अभी यहां डेसिकेटर में रखा हुआ है, जिसमें सॉल्वेंट है, एसीटोन, अल्कोहल और HCl का मिक्सचर है। इसको मैं जब इसके अंदर डिप करके रखूंगा और इसको वापस जब बंद करने का जो क्राइटेरिया है, बिल्कुल स्लाइडिंग प्रोसेस है। अब क्या होता है, ये तो पेपर क्रोमेटोग्राफी के अंदर हमने इसको सेट कर दिया, सैंपल हमने इसके ऊपर रख दिया। लेकिन अब इसकी बात करें तो अब इसको रन होने में टाइम लगेगा। ये जो स्पॉट है, सॉल्वेंट स्पॉट को लेकर के रन करेगा। हम क्रोमेटोग्राफी में जानते हैं कि 2 प्रकार की स्टेजेस है, एक स्टेशनरी और एक मोबाइल। तो अब इसमें 2 प्रकार के फोर्स काम करेंगे। और ये वॉटमैन फिल्टर पेपर है, सॉल्वेंट जो हमने लिया है वो सॉल्यूट को लेकर के ऊपर की तरफ रन करेगा तो इसमें थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा, मे बी 2.5 to 3 आवर्स में भी लग सकते हैं। तो ये थोड़ा टाइम कंज्यूमेबल टेक्निक है। इसके बाद में जैसे ही जब ये रन करेगा तो इस ये जो वॉटमैन फिल्टर पेपर है, इसके ऊपर क्रोमेटोग्राम बनेगा आफ्टर 3 आवर्स बनेगा। तो हम क्या करेंगे, इसको यहां से लेकर के इसके ऊपर हम लोग विजुअलाइजिंग रिएजेंट की स्प्रे करेंगे, जैसे रुबेनिक एसिड है, और या फिर हम कह सकते हैं कि अमोनिया के ऊपर से इसको पास करेंगे, क्योंकि अमोनिया भी एक विजुअलाइजिंग रिएजेंट की तरह ही यूज हो रहा है। जब अमोनिया इसके साथ विजुअलाइजिंग रिएजेंट होगा तो इसके अंदर जो क्रोमेटोग्राफ बनेगा, जो लेयर बनेगी, वो अलग अलग कलर्स की बनेगी। जैसे इसमें मैंने ट्रांजिशन मेटल यूज किया है, ट्रांजिशन डी स्कैंडियम से जिंक तक, तो सभी कलर्ड है। तो हम देख लेंगे कि क्रोमेटोग्राम है वो कलर्ड वाली रिंग 2 और मोर हो सकती है। जितने इसमें कैटायंस है उतनी ही इसमें रिंग्स हो सकती है। फिर हम लोग क्या करेंगे, सॉल्वेंट ने जो डिस्टेंस ट्रेवल की है, डिस्टेंस ट्रेवल बाय सॉल्वेंट और एक डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सोल्यूट, ये 2 प्रकार की डिस्टेंस है।
जो सॉल्वेंट डिस्टेंस कवर कर रहा है सो सबसे टॉप लेवल की है, और उसके बाद सॉल्यूट की डिस्टेंस अलग अलग है। तो हम लोग आरएफ वैल्यू का डिटर्मिनेशन करेंगे। आरएफ वैल्यू क्या, सॉल्वेंट द्वारा तय की गई दूरी और सॉल्यूट द्वारा तय की गई दूरी, अर्थात डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सॉल्यूट एंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सॉल्वेंट, इनका जो रेशियो है वो आरएफ वैल्यू है। जो आरएफ वैल्यू हर एक मेटल्स की अपने सॉल्वेंट के हिसाब से कांस्टेंट होती है, अलग अलग है। तो हम क्या कर सकते हैं, यदि मिक्सर भी लेते हैं तो मिक्सर लेते हैं तो अलग अलग लेयर हमें इसमें मिलती है, लेकिन ये प्रोसेस एक टाइम कंज्यूमेबल प्रोसेस है। अब हम क्या करें, अब हमने इसको हल्का सा, नेक्स्ट इसकी जो टेक्निक है वो है हमारी थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, जिसको हम कहते हैं पतली परत क्रोमेटोग्राफी। जो टेक्निक इसकी कंपैरेटिवली काफी ज्यादा चीपर है और टाइम लेस कंज्यूमिंग है, अर्थात बहुत कम समय लगता है, 10 से 15 मिनट के अंदर हम लोग इसको बना करके तैयार भी कर सकते हैं। तो इसके लिए मेरे पास जो एपरेटस काम में लिए गए हैं, सबसे पहले मेरे पास ये हमारे मैडम भी है, ये देखें आपके सामने अभी एक सिलिका जेल जो है प्लेट जो तैयार करके दिखा रहे हैं हमारे को टीएलसी की, ये एक सिंपल ग्लास प्लेट है। इसके ऊपर हम लोग सिलिका जेल जो कि टीएलसी के लिए यूज हो रहा है उसकी स्लरी इसके ऊपर हम लोग, ये देखें स्लरी इसके ऊपर रखी जा रही है। तो हम इस प्रकार लगाएंगे कि हमारी स्लाइड है बिल्कुल यूनिफॉर्म बननी चाहिए। ये देखिए इस तरह से, इसी तरह से हम बहुत सारी स्लाइड प्रिपेयर कर लेंगे और प्रिपेयर करने के बाद माइक्रोवेव में हम इसको रखकर हीटिंग के बाद इसको एक्टिवेट करेंगे। ये मेरे पास कई स्लाइड है, मैंने इसको पहले से ही ऑलरेडी इनको एक्टिवेट कर रखा है। इसके बाद हम क्या करते हैं कि हम कोई भी अपनी एक्टिवेटेड स्लाइड लेंगे और अपना जो सैंपल है, थ्योरी राजाराम जी ने आपको एक्सप्लेन करी अच्छे से। निश्चित दूरी के पश्चात ये दूरी जो है हम किसी भी